हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐसे पे स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में आगे के सवालों की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत मस्ती भरे सवाल करेंगे, तो मैं फटाफट से शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। तो एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में और दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब क्या है, देखेंगे ध्यान से। ए 20 मिनट में भर रहा है और बी 30 मिनट में भर रहा है। मैंने 60 लीटर एलसीएम मान लिया। मैंने कहा 60 लीटर का टैंक है, तो ये 20 में भर रहा है, तो ये 3 भरेगा और ये 2 भरेगा। ये 3 भरेगा और ये 2 भरेगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब छेद को बंद किया गया तो टंकी 4 मिनट में भर गई। बहुत ध्यान से समझना। यानी कि हुआ क्या है मामला, ए प्लस बी तो चल ही रहा था, लेकिन छेद था। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। आप बताओ, हमारी उम्मीद क्या थी? हमारी उम्मीद थी कि 60/3 + 2 12 मिनट में टैंक भर जाएगा। ये हमारी उम्मीद थी। लेकिन जब हम यहां पर आए तो पता चला कि यार 12 मिनट में टैंक भर रहा है, लेकिन इसलिए नहीं भर पाया है क्योंकि उसके साथ सी खाली कर रहा था। यही मतलब है। तो मुझे जैसे ही पता चला मैंने तुरंत सी को बंद किया। सी को मैंने बंद किया और ए और बी को वापस चलाया। तो पता चला कि ए और बी को वापस चलाने में 4 मिनट और लगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। सब गलत उत्तर बता रहे हैं, पता नहीं क्यों गलत उत्तर बता रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया भाई? क्या बाकी लोगों को आया नोटिफिकेशन या किसी को भी नहीं आया नोटिफिकेशन? किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं आया या कुछ लोगों को नोटिफिकेशन आया है? मैं जानना चाहता हूं। आया है, सबको आया है। कुछ कह रहे नहीं आया, देखते हैं। कुछ ने डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा होगा इसलिए नहीं आया होगा। तो मैं कह रहा हूं a + b - c 12 मिनट, a + b 4 मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो c ने 12 मिनट में खाली किया था वो a और b ने 4 मिनट में भरा है। यानी a और b के 4 मिनट भरे पानी को c 12 मिनट में खाली करा था। मानते हो कि नहीं? यानी कि c जो है वो a + b का 3 गुना टाइम लेता है। पूरे टैंक को ए और बी 12 मिनट में भरते हैं, तो पूरे टैंक को ये कितने में भरेगा? 36 में खाली करेगा, क्योंकि 3 गुना है। यही आंसर है। तो 36 मिनट किसी का भी उत्तर क्यों नहीं आ रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। 36 मिनट किसी का भी उत्तर क्यों नहीं आ रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। 36 मिनट किसी का भी उत्तर क्यों नहीं आ रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई आप सबसे। ए 20 मिनट में भर रहा था और बी 30 मिनट में भर रहा था, तो एलसीएम 60 आ गया। ये 3 भर रहा है, 2 भर रहा है। तो मुझे पता चला कि a + b 60/3 + 2 यानी 12 मिनट में टैंक को भर देते हैं। 12 मिनट में भर देते हैं। 12 मिनट हम चला के चले गए, लेकिन पता चला उसके साथ सी काम कर रहा था जिसकी वजह से टैंक नहीं भर पाया। फिर हमने सी को बंद किया और जब हमने सी को बंद किया तो a + b ने 4 मिनट में भर दिया। यानी जो पानी सी ने 12 मिनट में खाली किया था वो a + b ने 4 मिनट में भर दिया। या फिर ये कह सकते हैं कि जो पानी a + b 4 मिनट में भरता है उसको सी 12 मिनट में खाली करता है। यानी 3 गुना टाइम लेता है। जब ये 3 गुना टाइम लेता है तो 12 × 3 कितना? 36 मिनट में। जिस टैंक को ये 12 मिनट में भर देते हैं उसको खाली करने में 36 मिनट लेगा। अब यहाँ पे एक तरीका और भी था। एक तरीका और भी था यहाँ पे, वो मैं बताता हूँ। वो तरीका क्या था? वो तरीका मित्र ये था कि a + b 12 मिनट में कितना भरेंगे? 60। तो इसने वो खाली करा, या मैं ये कह सकता हूं कि a + b 4 मिनट में कितना भरेंगे? 20 लीटर। और ये वो 20 लीटर है जो c ने 12 मिनट में खाली किया। मानते हो कि नहीं? ये वो 20 लीटर है जो c ने 12 मिनट में खाली किया है। तो पूरा टैंक 60 लीटर का है, यानी इंटू 3। तो 12 × 36 मिनट। 36 मिनट में सी पूरे टैंक को खाली कर देगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो? ये देख लो भाई। दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही भेज पा रहा है।
जबकि दूसरा पाइप 1/4 पानी ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटाया गया, फिर टैंक 4 मिनट में भर गया। तो बताओ कचरा कितनी देर रहा? तो बताओ कचरा कितनी देर रहा? सर बहुत बढ़िया है, शेड्यूल एसएससी फायर पे है और इससे मेरा रिश्ता भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि जितनी जल्दी इसकी सरकारी नौकरी लगेगी उतनी जल्दी हम इसका विवाह कर देंगे। तो सर मेरे लिए सब अच्छा हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, गजब। देखो, दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही जाता है। पहले एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम है 100, ये 20 पंजे 100, ये 25 चौका 100, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक टाइम तक कचरा रहा है और उसके बाद ए और बी ने दिल से काम किया है और 4 मिनट में टैंक को भर दिया है। तो ये वो टाइम है जहां कचरा नहीं है, नो कचरा, और ये वो टाइम है जहां कचरा है। एक जगह कचरा है और एक जगह नो कचरा है। एक जगह कचरा है, एक जगह नो कचरा है, ठीक है। कचरा और नो कचरा, क्लियर। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे एक छोटी सी चीज कि पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही भेज पा रहा था, जबकि दूसरा पाइप 1/4 पानी भेज पा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी ने 4 मिनट में कितना भरा था भाई? 5 + 4 9, 36 लीटर भरा था। तो इस कचरे के टाइम पे कितना पानी भरा गया है आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 64 लीटर भरा गया है। और कचरे का टाइम ये है जब ए कितना भरता है? 5 का 4/5, बी कितना भरता है? 4 का 1/4, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना भरते हैं? तो आप देखेंगे 5 से 5 कट गया, 4 से 4, 4 और 1 5 भर रहे हैं दोनों, 5। जब दोनों 5 भर रहे हैं तो 64 इन दोनों को भरना था, तो 5 से भाग कर दिया मैंने, 12.8, यानी 12.8 मिनट तक कचरा फंसा रहा था। 12.8 मिनट वो टाइम है जिस वक्त कचरा था, क्योंकि हमने ये निकाल लिया कि विदाउट कचरा ए और बी 4 मिनट तक काम करते हैं। ए 5 भरता है, बी 4 भरता है, 4 गुणा 9, 36 लीटर पानी भरा जाता है। 36 लीटर के अलावा जितना भी है 100 में से 64 लीटर उस टाइम पे भरा जाता है जब कचरा था। तो मैंने कहा कचरा जिस वक्त था उस वक्त ए अपना 5 का 4/5 भेज रहा था, क्योंकि पतला था पाइप। वैसे ही समझो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बीमार चल रहा हूं, तो मेरे साथ भी क्या है कि मेरे पाइप में कचरा है। जो मेरा हर्ट वाला पाइप है उसमें कचरा है। उसकी वजह से क्या होता है कि कचरे की वजह से ब्लड की इफिशियंसी कम हो जाती है। जो ब्लड जाना चाहिए था 5, वो 3/5 जा रहा है या 4/5 जा रहा है। समझ रहे हैं? तो जैसे मेरे ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, वैसे ही इस सवाल में भी है कि पाइप में कचरा जिसकी वजह से पानी कम जा रहा है। तो 64 था, 64 लीटर तब था जब ये दोनों मिलके 5 भर रहे थे उस वक्त। तो 12.8 मिनट उत्तर आ गया। चल, एक बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, परेशान करेगा आपको। देखिए, ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब उस टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है और तब नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे पानी का 1/5 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बड़े प्यार से समझना, दौंदियाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दौंदियाल की हम लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं, हल्की, बहुत ज्यादा नहीं हो पाती हमसे। ए 20 में भर रहा है, बी 30 में भर रहा है। एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। तो एक बार तो ये है कि ए प्लस बी काम कर रहे हैं, और एक बार ए प्लस बी के साथ एक कम वक्त खाली करने वाला भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी 1/3 टैंक भरने तक रहेंगे। तो 60 का 1/3 कितना होगा? 20 लीटर, 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर हो गया। 60 का 1/3 20 लीटर हो गया। अब आपको ये मालूम है कि 3 और 2 मिला के 5 लीटर ये भरते हैं दोनों। तो टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे तो यहाँ लगेंगे, मानते हो?
4 घंटे यहाँ लगेंगे। अब क्या हो रहा है, बचा हुआ 40 लीटर भरना है, लेकिन आपको मालूम है कि ये दोनों 5 भरते थे, 5, और इनका 1/5 ये खाली कर देता है, यानी 1 खाली कर देता है, यानी नेट पानी कितना जाता है टैंक में, केवल 4 जाता है। मानते हो कि नहीं भाई? 5 का 1/5 वो खाली कर देता है, नेट पानी 4 जाता है। अगर नेट पानी 4 जाएगा तो 4 से मैंने भाग कर दिया, 10 घंटे यहाँ लगेंगे, 10 घंटे यहाँ और 4 घंटे यहाँ, टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया? तो जवाब होगा 14 घंटे। टोटल टाइम 14 घंटे हो गया। कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो। 1/3 1/5 सही तो है। ये कह रहा है ए और बी अलग अलग 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, टैंक का 1/3 हिस्सा भर गया, तब टैंक के तल में छिद्र हो गया जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का, प्रति घंटे गए पानी का 1/5 खाली करता है। तो सही तो है। पहले तो ए और बी ने ही भरा है 20 लीटर, इसका 1/3 ए और बी ने भरा है, 4 घंटे लिए, ठीक है। अब बच गया 40 लीटर। उसमें क्या पंगा हो रहा है कि जितना ए और बी भर रहे हैं 5 लीटर, उसका 1/5 यानी 1 लीटर सी खाली कर रहा है, तो नेट पानी 4 जा रहा है। 4 अगर जा रहा है 1 घंटे में, तो 40 को जाने में 10 घंटे लगेंगे। 10 और 4 14 घंटे, उत्तर आ गया। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी ऐसी बॉडी है जो बता सकती है कि जी ये डाउट है, या कोई भी ऐसी डेड बॉडी है जो बता सकती है कि डाउट है, तो बता सकती है। इस सवाल का उत्तर बताना है क्या हो। एक निकास नल जो 27 घंटों में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह खाली कर सकता है, तल से 5/9 ऊंचाई पर लगाया जाता है। अब एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? बहुत कमाल का सवाल है, मस्त सवाल है। एक नल तो 27 घंटे में भर सकता है और एक 18 में, 27 में खाली करने वाला है। तो मैंने क्या मान लिया, एलसीएम ले लिया। कितना आ जाएगा भाई? दोनों का एलसीएम 54 आ जाएगा। 18 तिया 54, 27 तिया 81, नहीं 27 दूनी 54, 81 क्यों? ये 3 भर रहा है और ये 2 खाली कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। 54 लीटर का हमने टैंक मान लिया। अब टैंक की स्थिति बनानी पड़ेगी क्योंकि पाइप अलग अलग हिसाब से लगे हैं। समझो बात को। 5/9 हाइट का मतलब क्या है? मैं अगर 54 लीटर को डिवाइड करूं तो 5/9 हाइट का मतलब है 30 लीटर। 30 लीटर नीचे है पानी हाइट के हिसाब से और 24 ऊपर। ये 5/9 हाइट है नीचे से। आप चाहो तो चेक कर लो, चेक कर लो। यानी खाली करने वाला जो है ना, वो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे खाली करने वाला नल, और भरने वाला यहाँ। पहले ये वाली बात बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? पहले इतना समझ गए या नहीं? मैंने कहा कि 18 में भर रहा है, ये 27 में भर रहा है, 18 27 54 हो गया। तो मैंने कहा 54 का 5/9, तो 9 छक्के 54, 6 पंजे 30, 30 लीटर तो नीचे है। तो पता है, आप समझो एक बात को कि जब तक ये जो 30 लीटर भरा जाएगा तब तक पानी खाली नहीं हो रहा, क्योंकि खाली तब होगा जब पानी यहां से ऊपर बढ़ेगा। तो इस 30 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा? 30/3, 10 घंटे लगेंगे। बोलो मजा आया कि नहीं? नीचे वाले पानी को भरने में 10 घंटे लगेंगे, लेकिन जब पानी यहां से रिसने लगेगा तो ये जो 24 लीटर है इसको भरने में 3 ये भरेगा, 2 ये खाली करेगा, 1 पानी जाएगा, इसको भरने में 24 घंटे लगेंगे। इसको भरने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अब पानी निकलना चालू हो गया। तो 24 और 10 34 घंटे लगेंगे। सवाल मजेदार था या नहीं ये बताओ? बहुत बच्चों का उत्तर आ गया था, बहुत बच्चों का उत्तर आ गया था। सवाल मजेदार था कि नहीं ये बता दो बस। सवाल मजेदार था दोस्तों। इस सवाल को दोबारा समझा देता हूं। मैंने कहा ये 18 में भर रहा था, 27 में खाली कर रहा था, 54 आ गया। 18 तिया 54, 27 दूनी 54। तो अब क्या होगा कि पूरा टैंक कितने का है? 54 लीटर का है। 30 और 24 54 लीटर का है। अब मैंने 30 और 24 में क्यों बांटा? क्योंकि पूरा टैंक, अगर पूरी हाइट 9 है, पूरी हाइट 9 है तो 5 पे लगा हुआ है ये। अब 9 की जगह 54 लीटर था, अगर लीटर में बनाऊं तो 5 की जगह 30 लीटर हो गया, तो ऊपर 24 लीटर आ गया। अब जब तक 30 लीटर भरा जाएगा, जब तक 30 लीटर भरा जाएगा, तो आप देख सकते हो कि 30 लीटर में पानी बाहर निकलेगा नहीं, केवल भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि
बाहर करने वाला तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला 24 वो भरा जाएगा तब निकलेगा भी, तो उसको भरने में ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं ऐसा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, बट ये अच्छा सवाल था। अब आप थोड़ा दिमाग लगा के करो, ये सवाल करो दिमाग लगा के, देखते हैं कौन कर पाएगा। अच्छा सवाल था पहले वाला बहुत। एक टैंक में एक कार्य क्षमता वाले 4 नल दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक को 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, कोई बता सकता है? देखिए, एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में, देखो भाई, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऐसे लगे हुए हैं। मैंने क्या मान लिया, मैंने अपने हिसाब से, जैसे 4 नल थे तो इन्होंने खाली करने वाले हैं चारों नल। ठीक है, भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? ए भी खाली कर रहा है, बी भी खाली कर रहा है, सी भी खाली कर रहा है, डी भी खाली कर रहा है। -12 -12 -12 -12, ठीक है, 12 12 12 हो गया। -12 -12 -12, कमेंट पढ़ूंगा श्रद्धा मेश्रम, आपका भी पढ़ूंगा। तो 12 लीटर का टैंक मान लिया, ये एक खाली करता है, ये भी एक खाली करता है, ये भी एक, तीनों। अब यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है। मैंने मान लिया अगर मैं पोर्शन में डिवाइड करूं, क्योंकि एक नल यहां लगा हुआ है, एक नल यहां लगा हुआ है, एक नल यहां लगा हुआ है, एक नल यहां लगा, 4 नल इस तरीके से लगे हुए हैं, 4 नल इस तरीके से लगे हुए हैं, एक एक करके। ठीक है, अब समझना मेरी बात, बड़े ध्यान से समझना। मैंने मान लिया कि यहाँ पे भी 3 लीटर पानी है, सेक्शन बनाए हुए हैं क्योंकि इक्वल हाइट पे लगे हुए हैं। 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर ऐसे बना हुआ है, 3 लीटर बना हुआ है। अरे शुभम भाई, होगा, सब होगा। तो मैं आपसे एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन सारे 3 लीटर में कितना कितना टाइम लगेगा, तो बात बन जाएगी भाई मेरी। बोलो, यही तो काम करना है हमें कि 3 लीटर में कितना टाइम लगेगा। तब एक लड़का बोला कि जो ऊपर वाला 3 लीटर निकलेगा ना गुरुजी, वो चारों पाइपों से निकलेगा, और चारों पाइप एक एक निकाल रहे हैं, -1 -1 -1, यानी ये जो 3 लीटर ना, ये चारों पाइपों से निकलेगा 3/4 टाइम लगेगा। ये टाइम लिख रहा हूं मैं। और टाइम कैसे निकलता है? जितनी क्वांटिटी और बटे इफिशियंसी। बोलो, सही है? क्योंकि चारों पाइप एक एक खाली करेंगे, 3 को खाली करने में 3/4 टाइम। अब इस पाइप का महत्व खत्म हो जाएगा इस वाले का। अब इस 3 लीटर को खाली होने में केवल 3 पाइप काम करेंगे, 3/3, और जो कि 3 खाली करते हैं। इस पाइप को खाली करने में, इस पानी को खाली करने में 2 पाइप लगेंगे, और इसको खाली करने में 1 पाइप लगेगा। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 6 घंटा 15 मिनट। ये उत्तर है, ये उत्तर है। किसी बच्चे को अगर डाउट है इस तरीके के सवाल में, तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेगा और समझ लेगा। 2 सवाल एक जैसे कराएं जब तक इस सवाल को करेंगे। देखो भाई, ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, और बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया। इस कंसेप्ट को समझना, पाइप ए को आधे समय के लिए और बाकी आधे समय के लिए ए प्लस बी दोनों, बाकी आधे के लिए ए प्लस बी दोनों। अब पता है इस सवाल में क्या है, आप ध्यान से समझना। कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं पता है, जिन्होंने उत्तर भी निकाल दिया होगा, वो 30 लीटर पानी तो ए से भरा लेते हैं 10, और बाकी दोनों से भरा लेते हैं 30 लीटर, तो उनका 16 आ जाता है। गलत है, 16 वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वांटिटी आधी नहीं बोली कि आधा ए भरेगा और आधा ए प्लस बी, ये बोला है आधा टाइम ए चलेगा और आधा टाइम ए प्लस बी दोनों। ए भर रहा है आधे समय के लिए और ए प्लस बी आधे समय के लिए। ठीक है,
तो मैंने पता है यहाँ पे क्या कहा, मैंने बी को कहा कि ए का बेटा मन नहीं लगता, ए का बेचारे का मन नहीं लगता, तुम इसका साथ पूरे समय के लिए दे दो। तो पता है क्या बोला, मैं दे तो दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आधे मन से दूंगा, यानी मैं अपने आप को आधे मन से बी के साथ इन्वॉल्व करूंगा। आधा बी छुटाया और मैंने ऐसा कर दिया। जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, जो बी आधे समय के लिए था वो हमने पूरे समय के लिए कर दिया, बट उसकी इफिशियंसी आधी कर दी, b/2 कर दिया, इफिशियंसी 1। अब ए भर रहा है और b/2 भर रहे हैं, तो दोनों कितनी देर में भर देंगे, 60 है, ए की इफिशियंसी 3, b/2 की 1, 15 मिनट में टैंक भर जाए। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है 15 मिनट में टैंक भरने जाने में? ये सवाल कौन बताएगा, कितने लोगों को इस सवाल का तरीका पता है? आप चाहते तो दोनों टाइम को x मान सकते थे, आप चाहते तो दोनों टाइम को x मान सकते थे, x। देखें भाई, ये ट्रिक मैं सबको पढ़ा चुका था। क्या ट्रिक थी कि अगर a प्लस बी मिलकर x घंटे में भर सकते हैं और a x प्लस 3 में भर सकता है और b x प्लस 21 सही 1/3 यानी कि 64/3 में भर सकता है, तो फिर x क्या होगा, x होगा अंडर रूट ऑफ ए बी, x होगा अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि 64/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, 64 का कितना आ गया, 8 घंटे 8 मिनट। यही इस सवाल का उत्तर है। क्या कोई आप में से लगा पाया था इस तरीके को, जबकि मैं पढ़ा चुका हूं इस तरीके को? इस तरीके को मैं पढ़ा चुका हूं, आप लगा पाए थे या नहीं? आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जितने भी टाइप हैं आप ये सवाल देख लीजिए फटाफट से, फटाफट इस सवाल को देख लीजिए। एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जो 40 लीटर पानी प्रति घंटा बाहर करता है, तो अब टैंक को भरने में 18 घंटे लगते हैं, तो टैंक की क्षमता क्या है? एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जो 40 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर कर रहा है, तो अब टैंक को भरने में 18 घंटे लगते हैं। ठीक है, ए 12 घंटे में भरता है और हमने एक और पाइप लगा दिया जो बाहर कर रहा है पानी, तो अब टैंक को भरने में 18 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया, 36 लीटर। मैंने मान लिया कि टैंक 36 लीटर का है, मैंने मान लिया कि टैंक 36 लीटर का है। ठीक है, मैंने मान लिया कि टैंक 36 लीटर का है, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ए कितना भरेगा, 3, ए माइनस बी कितना भरेंगे, 2। ये बात क्लियर है सबको? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है? 12 तिया 36, 18 दूनी 36, नॉर्मल सी बात है। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि टैंक की कैपेसिटी 36 तब है जब बी 1 खाली कर रहा है। एक कैसे कर रहा है, ए 3 भर रहा था, ए माइनस बी 2 भर रहे हैं, तो बी 1 खाली कर रहा है। मानते हो कि नहीं? बी 1 खाली कर रहा है, ये मानते हो कि नहीं? अब मैंने कहा दोस्तों ध्यान से सुनना कि ये 36 लीटर है, तो ए 3 भर रहा है, ए माइनस बी 2 भर रहा है, यानी बी 1 खाली कर रहा है, लेकिन सवाल में इस एक की वैल्यू 40 लीटर थी, एक की वैल्यू 40 लीटर थी, तो 36 की कितनी होगी, 1440 लीटर। ठीक है, कितनी होगी, 1440 लीटर। कोई डाउट है तो बताओ। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, और ये बहुत आसान सा सवाल था और हम इस पे कई सारे सवाल करते हैं। आपको कई सारे सवाल करने से बात बनेगी और मजा आएगा। पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप भी 12 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जो पानी को 25 लीटर प्रति मिनट बाहर कर रहा है, और इसको तीनों मिलकर 6 मिनट में भरते हैं, तो टैंक की क्षमता क्या? सेम तरीका लगाना है। एक बच्चा कह रहा है कि एक बार ए माइनस बी बता दो। एक बात बताओ, पहले ए था जो 12 में भरता था, अब एक पाइप बाहर करने वाला लगाया यानी कि माइनस बी, तो 18 घंटे में भरा जा रहा है, इसीलिए ए माइनस बी 18 था। यहां पे भी यही करना है।
देखो भाई, एक इसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, एक इसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, बी 12 मिनट में भर सकता है, सी का मतलब है कि अब ए और बी के साथ जब सी खाली करने वाला लगा दिया तब टैंक को भरने में 6 मिनट लग गई। यही लिखा हुआ है, पहले पढ़ो। एक इसी टैंक को 10 मिनट में, दूसरा 12 में, एक खाली करने वाला लगा दिया, जो तीनों मिलकर अब 6 मिनट में भर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक क्लियर? एलसीएम आ गया 60। ये 6 भरता है, ये 5 भरता है और ये 10 भरता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है एक छोटी सी बात कि टैंक की कैपेसिटी 60 तब है जब ये 6 भर रहा है, ये 5 और ये 10, यानी सी एक खाली कर, ये कह सकते हैं कि नहीं? सी एक खाली कर रहा है, ये कह सकते हैं कि नहीं? सी अब अगर एक खाली कर रहा है, सी अगर अब एक खाली कर रहा है तो इस एक की वैल्यू कितनी होगी सवाल में? 6 मिनट। एक की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी 25 लीटर खाली करता है ना, इस एक की वैल्यू कितनी है? छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, 25 लीटर, 25 लीटर है। अगर एक की वैल्यू 25 लीटर है तो 60 की कितनी होगी? 1500 लीटर। ऐसा कोई बच्चा था जिससे ये सवाल नहीं हुआ था? भाई हमने अगर टैंक की कैपेसिटी 60 मानी, वो कब मानी? जब सी एक खाली कर रहा है हमारे हिसाब से। सवाल में था कि सी 25 खाली कर रहा है, एक की वैल्यू 25 है, बात खत्म हो गई। आगे सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल खाली करने वाला है। इसमें कह रहा है, मैं देखता हूं ऋतिक, मैं देखता हूं, पहले आप अभी यहां पे फोकस करो। पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में खाली करता है, पहले भर रहा था। पाइप बी 15 मिनट में खाली करता है। एक भरने वाला पाइप लगा दिया जो 12 लीटर प्रति मिनट पानी डाल रहा है। अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है? अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाता है तो टैंक की क्षमता क्या है? बता सकते हैं? ए 12 मिनट में खाली करता है, ए 12 मिनट में खाली करता है, ठीक है। पाइप बी 15 मिनट में खाली करता है। एक भरने वाला पाइप लगा दिया, यानी ए खाली कर रहा था, बी खाली कर रहा था, अब सी भरने वाला लगा दिया। अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाता है। ये सवाल। अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाता है। क्लियर है बात? तो आप देखेंगे एलसीएम आ गया जी 60। 12 में पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। 12 में पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ठीक है, तो मैं यहां पे एक चीज कह सकता हूं, ये 5 खाली करता था, ये 4, 9 खाली करते थे दोनों। अब 3 खाली हो रहा है, इसका मतलब ये 6 भर रहा है। बोलो, ये 6 भर रहा है। अब इस 6 की वैल्यू सवाल के अंदर 12 लीटर थी, डबल थी, जस्ट डबल, 2। तो 60 की कितनी होगी? 120 लीटर। यही आंसर। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। चलिए, अभी आप एक चीज समझिए, मैं पीछे के भी सवाल दिखा रहा हूं। जैसे आपने देखा था, 2 सवाल आपने देखे थे यहां से, तो आप ये देख रहे थे कि ये भर रहा था और फिर भर रहा था, भर रहा था, ये भर रहा था, लास्ट में भी भर रहा था, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। ये खाली खाली, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, खाली। लेकिन अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूं थोड़ा सा अलग है। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। देखो भाई, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था। पता है मुश्किल क्यों था? मैं बताता हूं। क्योंकि इसमें ना इतना बड़ा खाली, जैसे एक पाइप एक टैंक को भर रहा था, दूसरा भी भर रहा था, हमने खाली करने वाला लगाया तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। लेकिन एक पाइप इतना बड़ा लगा दिया खाली करने वाला कि फाइनली टैंक खाली हो गया। तो 3240 गलत है, 360 सही है। कैसे? एक पाइप किसी टैंक को 12.5 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 8 से ही 1/3 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए 12.5 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 8 से ही 1/3, लिख लेता हूं इनको, 25/2 और 25/3 में भर सकता है।
एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया, एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया, एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जो टैंक को 4 मिनट में खाली कर देता है। आपने जितने भी अभी सवाल किए थे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, माइनस था, माइनस था तो माइनस। ये पहला सवाल है जहाँ यहाँ प्लस प्लस और बाद में माइनस है, ठीक है। मैंने कह दिया कि 100 लीटर इसकी इफिशियंसी है, तो आपने कहा 8 भरेगा, 12 भरेगा और ये 25 खाली करेगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था कि ए जो है वो 8 और बी 12 भरता है और अब खाली होके 25 हो रहा है, इसका मतलब है कि सी, इसका मतलब है कि सी 45 खाली कर रहा है। ये नहीं समझ पाए बच्चे। बच्चों ने क्या गड़बड़ की, उन्होंने कहा ये 20 भर रहा है, अब 25, तो उन्होंने सी को 5 मान लिया, 5 की वैल्यू 162, 100 की निकाल दी, गलत है। आप समझो सी 45 खाली कर रहा है, तभी तो ए का 8, बी का 12 और सी 45 खाली करेगा, तब जाके ऐसा होगा कि -25 ओवरऑल खाली होगा। मानते हो कि नहीं? ये गलती कर रहे थे आप, ये गलती आप कर रहे थे भाई। अब सवाल में सी 45 की वैल्यू 162 लीटर है, 9 से भाग किया तो 5 की वैल्यू 18 लीटर है और हमें निकालनी कितने की है? 100 की निकालनी है, तो 20 से गुणा कर दिया, 20 पंजे 100 और 18 दूनी 36, 360 लीटर। यही आंसर, यही आंसर है। कर लीजिए सर, फाइनल ईयर वालों का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा किसी का यार, सब जिंदा रहेंगे। एक टैंक से 8 पाइप जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले हैं तथा कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले पाइप 8 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने चित्र बना लिया। मैंने कहा ये भरने वाला पाइप है, इनलेट बोलेंगे, 8 घंटे में भर सकता है। खाली करने वाला पाइप आउटलेट पाइप है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 24, 8 दिया 24, 6 चौक 24, ठीक है। ये 3 भरता है, 4 खाली करता है। अब इन्होंने कहा है कि सभी पाइप एक साथ खोल दिए गए और 8 घंटे में टैंक भर गया, 8 घंटे में टैंक भर गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि भरने वाला पाइप आई एक्स है, तो खाली करने वाले 8 माइनस एक्स हो, खाली करने वाले 8 माइनस एक्स होंगे। हिमांशु दिख रहा है आपका कमेंट में। ये कितना भरेगा 1 घंटे में? 3x। ये कितना खाली करेगा 1 घंटे में? 4, 8 माइनस एक्स खाली करेगा। और आपको पता है कि अगर 8 घंटे में पूरा टैंक भर गया, 8 घंटे में पूरा टैंक भर गया, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी गया है। मानते हो? क्योंकि मैंने 1 घंटे का पानी लिखा है। 1 घंटे में x पाइप 3x भरेंगे, 4, 8 माइनस एक्स 3, तो ये कितना आ गया जी? 7x बराबर 35 आ गया। तो x कितना आ गया? 5। x कितना आ गया? 5। अब x अगर 5 है तो इनलेट पाइप I जो है वो 5 आ गए और आउटलेट पाइप 3 आ गए। मैं ऐसा एक और सवाल बताऊंगा, लेकिन उसे एलिगेशन से बताऊंगा। ऐसा एक और सवाल बताऊंगा, उसे एलिगेशन से बताऊंगा। बोलो भाई। सर लास्ट क्वेश्चन में सी का कॉन्सेप्ट फिर से समझा दो, दोबारा बता देता हूँ सी का कॉन्सेप्ट। सी का कुछ नहीं है, आप ना ऐसे कर लो, फिर ज्यादा सही है। आपके लिए एक तरीका बताता हूँ। ऐसे आपको पता है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू -25 है। ए कितना है? 8, बी कितना है? 12, तो माइनस सी कितना आ गया? माइनस का 45। ये ज्यादा सही। आप ऐसे कर लो, आपके लिए सबसे सही है। सर वीडियो डाउनलोड करने पर भी नेट यूज होता है? ये तो कॉमन सेंस ही बात है। अगर आप कुछ भी डाउनलोड करोगे तो नेट यूज होगा? नहीं होगा? नहीं। सर दोबारा बताइए, नहीं समझ आया। गौतम दोबारा बताता हूँ। ये इनलेट पाइप 8 घंटे में भर रहा था, आउटलेट 6 घंटे में खाली कर रहा था। एलसीएम आ गया 24, 8 दिया 24, 6 चौक 24। एक्स पाइप भरने वाले हैं, 8 माइनस एक्स खाली करने वाले हैं, तो 3x माइनस 4, 8 माइनस एक्स बराबर 3, 3x और 4x 7x बराबर 32 और 5 35, तो x कितना आ गया? 5। अब अगर मैं इसी सवाल को एलिगेशन से करता, मैं आपको बता देता हूं। अगला कर लेते हैं एलिगेशन से, हटाओ आपको नहीं, इसी को कर लेते हैं। इसी को मैं एलिगेशन से करता हूं, देखना कैसे करूंगा। यहां पे देखना भाई, मैं ये कह रहा हूं सारे पाइप अगर भरने वाले हैं तो वो 24 भरते, 8 दिया 24।
सारे खाली करने वाले होते तो 32 खाली करते 1 घंटे में। अगर सारे के सारे पाइप भरने वाले हैं 8 के 8 तो 24 भरेंगे, 8 के 8 खाली करने वाले हैं तो 32 खाली करेंगे। ओवरऑल टैंक में पानी जा रहा है 3, तो 3 में से 32 गया 35 और 21, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 5 3 का रेशियो आ गया पाइप का। यही आंसर है, ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है। अगर कोई भी डाउट है तो बताओ। सर प्लीज रिपीट एलिगेशन, प्लीज रिपीट एलिगेशन। आई बराबर 5। अरे भाई मैंने ये कह दिया कि 8 के 8 पाइप भरने वाले हैं, तो एक पाइप 3 भरता है 24 भरेंगे, एक पाइप 4 खाली करता है 32 खाली करेंगे। लेकिन टैंक में पानी 1 घंटे में सारे पाइपों से 3 जा रहा है ओवरऑल, 3 में से 32 35। अभी आगे और भी सवाल आएंगे, एक ही सवाल पे अटकिए मत, ये सवाल करिए। अभी और भी सवाल आएंगे आगे, अटकिए मत एक सवाल पे। देखो एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहले आप पाइप का मतलब समझिए। पाइप ऐसा होता है, ये ऐसा, यही पाइप होता है, आपके घर में भी होगा। पाइप का मतलब होता है सिलेंडर, और सिलेंडर का मतलब होता है उसमें जो पानी जाएगा वो पाई आर स्क्वायर एच जाएगा, यानी आर रेडियस पे डिपेंड करेगा और एच स्पीड, कि कितने सेकंड में कितनी जगह में पानी है, ये सब जानते होंगे। ये बात हर सवाल में दे रखी होगी कि पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। नहीं दे रखी तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि पाइप सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं एबीसी, जिनकी रेडियस 1 2 3 है, तो वो पानी कितना भेजेंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इतना पानी भेजेंगे। जो सबसे पतला पाइप है, यानी जिसकी रेडियस सबसे कम है, वो टैंक को 42 मिनट में भर देता है। आप बताओ सबसे पतला पाइप, ध्यान से समझना, जो सबसे पतला पाइप है वो एक पानी भरता है, तो 42 मिनट में 42 पानी भर देगा। 42 मिनट में 42 पानी भर देगा एक पाइप। तो टैंक की कैपेसिटी 42 आ गई। अब तीनों मिलके इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे? तो आप कहेंगे जी 42 बटे 1 + 4 + 9, 14 तिया 42, 3 मिनट में पूरे टैंक को भर। किसी को डाउट है तो बताओ। आसान सवाल था बहुत। रिवॉल्यूशन लाते हो आप और दूसरे टीचर आपका नकल करते। समझ गया, प्यारी समझ गई। चलो एक और ऐसा सवाल देख लो, एक और सवाल देख लो ऐसा। तीनों पाइप की त्रिज्या 1/2, 1 व 3/2 है। तीनों पाइपों से बहने वाले पानी की चाल 33 लीटर प्रति मिनट है। यदि तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर देते हैं तो सबसे पतला वाला पाइप टैंक को कितनी देर में भरेगा? मैं ये कह रहा हूं अगर सबकी इफिशिएंसी या सबकी स्पीड 33 है तो फिर इस 33 का कोई फायदा नहीं है। इस 33 का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो कट जाएगी सब में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों पाइप हैं, वो ए पाइप 1 पानी भेज रहा है, बी पाइप 4 पानी भेज रहा है और सी पाइप 9 पानी भेज रहा है। सबसे बड़ा पाइप कितनी देर में भरेगा? अगर सबसे तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर रहे हैं तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी? आप कहेंगे जी तीनों मिला के 1 + 4 + 9 गुणा 18, तो टैंक की कैपेसिटी आ गई 18 × 14। अब हमें सी से भराना है, तो 18 × 14, सी कितना भरता है? 9, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28 मिनट लगेंगे। ये उत्तर 28 मिनट इज द आंसर। सबका आ गया था, बड़ी बात है, बड़ी बात है सबका आ जाना। चलिए अगला ऐसा ही एक सवाल और करते हैं जिसमें स्पीड अलग अलग होगी, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। इसमें स्पीड अलग अलग है, बहुत ध्यान से सोच समझ के इस सवाल को करना है। फिर मैं आपको बहुत सारे सवाल, 70-80 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ। एक तरीके से ऐसे समझ लेना ये सीट है। एक बच्चा कह रहा 8 क्यों लिया? अरे भाई सबसे बड़ा पाइप यही है जिसकी रेडियस सबसे बड़ी है। अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, बड़ा या छोटा पाइप रेडियस से होगा, ना कि वो कितना पानी भेज रहा है इससे होगा। गैस तो इतने पतले पाइप से इतनी तेजी से निकल जाती है। ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए RW। और एक बहुत लंबा सा सवाल पूछता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत लंबा सवाल।
ये देखो, बहुत लंबा सवाल है। बहुत लंबा है, कौन बताएगा? 2 3 4 कैसे आया, एक बच्चा कह रहा है। फिट यार, 2 3 4 कैसे आया? मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 एकम 2 और 3 और 4 आ, क्योंकि रेशियो ही तो निकालना था मुझे। रेशियो निकालने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। आप ये सवाल करिए यार, फालतू मत बोलिए। देखो भाई, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करते हैं। सवाल है कि ए बी सी डी ई अलग अलग किसी टैंक को 40 30 60 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 7 घंटे बाद सी बंद हो गया, 3 घंटे बाद ए और बी भी बंद हो गए। यदि शेष टंकी को डी और ई द्वारा वैकल्पिक रूप से भरा जाए, वाह। तो ज्ञात कीजिए कि कितने घंटों के लिए। देन फाइंड ई फिल्ड फॉर हाउ मेनी आवर्स। देन फाइंड ई। बहुत तगड़ा सवाल लग रहा है। आया किसी का उत्तर? एक बच्चे का आया 17 घंटे, ऑप्शन में ही नहीं है। देखो, ए, पहली बार देखा मैंने इतने ज्यादा पाइप लगे हुए हैं एक टैंक में। डी, ई, 5 लोग हैं, 4 तक तो देखा था अभी तक। 40 30 60, 40 30 60 30 20, ठीक है। तो क्या एलसीएम आ गया? 120 एलसीएम आ गया। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 20 छक्के 120। यही होगा भाई। यही होगा, ठीक है। मैं अब ये कह रहा हूं आपसे एक छोटी सी बात, कि इन्होंने कहा है कि 7 घंटे बाद सी बंद हो गया। सब एक साथ चलाए होंगे, इसका मतलब यही हो 7 घंटे बाद सी बंद हो गया, और आफ्टर 3 आवर्स मोर, 3 घंटे बाद ए और बी भी बंद हो गए। तो 7 घंटे तक सारे चले। 7 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा गुणा? आप बताओ। 4 3 7 और 2 9 और 4 13 और 6 19, 19 सत्ते 133 भर गया होगा। ज्यादा भर दिया यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या सवाल है? आफ्टर 7 आवर्स सी क्लोज्ड एंड सी क्लोज्ड का मतलब केवल सी चला है, मुझे लगता है। क्लियर नहीं है सवाल में। सर ई तो सर 10 घंटे पहले ही चल गया। ई तो 10 घंटे पहले ही चल गया, कैसे? ए बी सी कैन फिल ए टैंक 40 30 60 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं। आफ्टर 7 आवर्स सी क्लोज्ड एंड आफ्टर 3 मोर आवर्स ए एंड बी आल्सो क्लोज्ड इफ द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय डी एंड ई। मुझे ऐसा लग रहा है कि एबीसी ने स्टार्टिंग किया है। सवाल क्लियर नहीं है। एबीसी ने स्टार्ट किया है, एबीसी स्टार्ट है, जहां तक मुझे लग रहा है। बात सही है कि नहीं? एबी को पहले बंद हुआ है। गलत है सर। एक बच्चा लिख रहा है सर ये क्वेश्चन कैट का है क्या? पता नहीं किसका है, मेरे तो सामने आया, मैंने करा दिया। अगर हम ऐसे करें कि एबीसी स्टार्ट हुए थे, 7 घंटे तक ये चले थे, 7 घंटे में 4 3 7 और 2 9, 63 लीटर पानी भर देंगे। उसके बाद 3 घंटे ए और बी और चले, ए और बी 3 घंटे में 21 लीटर पानी भर देंगे। 84 पानी भरा जा चुका है। अब पानी रिमेनिंग बचा कितना है? तो आप कहेंगे 84 मतलब 36 बचा है। 36, ठीक है। 36 बचने का मतलब क्या है? 36 को कौन भरेगा? डी और ई भरेंगे। तो डी और ई अगर बारी बारी से चल रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 घंटे में 10 भरते हैं। 2 घंटे में 10 भरते हैं भाई, मानते हो कि नहीं? 2 घंटे में अगर 10 भरते हैं, तो 3 से गुणा किया, 30 कितने घंटे में भरा जाएगा? 6 घंटे में। 6 घंटे में भरा जाएगा, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा? इन्होंने कहा है कि ई पूर्णांक है, एक्स पूर्णांक है।
अब मेरी बात समझना, आप मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सवाल है। अब अगर मैं डी को लेके आया तो उत्तर पॉइंटों में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ई को लेके आया तो ई आएगा और 1 घंटे में 6 भर देगा, यानी 7 घंटे में 36 लीटर भर जाएगा। 7 घंटे में 36 लीटर भर जाएगा, तो उसमें ई को कितना मौका मिलेगा? 4 घंटे चलेगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत तगड़ा सवाल था, मतलब हिला दिया इस सवाल ने सब कुछ, इस सवाल ने सब कुछ हिला दिया भाई। बोलो भाई, एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा करेक्शन जरूर कर लो सवाल में कि एबीसी स्टार्ट है, बस इतना लिख लो, एबीसी स्टार्ट है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है एबीसी स्टार्ट है, इतना करेक्शन कर लो। दोबारा पूरा सवाल बता रहा हूँ, पूरा सवाल दोबारा बता रहा हूँ, पूरा सवाल दोबारा बता रहा हूँ। ए 3:40 के लिए चला, बी 30 चला, सी 60 के हिसाब से, डी 30 के हिसाब से, ई 20 के हिसाब से, 120 एलसीएम आ गया, 40 दिया 120, 30 चौका 120, 60 दूनी 120, 30 चौका 120, 20 छिक्के 120, ठीक है। तो एबीसी ने अगर स्टार्ट किया और कितने घंटे तक चला एबीसी, तो आप देखेंगे 7 घंटे तक। 7 घंटे में इसने कितना भर दिया? 7 गुणा 9 63 भर दिया, 7 गुणा 9 63 भर दिया। वहीं एबी ने 3 गुणा 7 और 3 घंटे चला एबी, 21 भर दिया, 84 भर गया, बचा है 36। ये जो 36 है ये डी और ई को भरना है और अल्टरनेट भरना है। ये भी नहीं दिया इन्होंने अल्टरनेट में कि कौन शुरुआत करेगा, ये नहीं बताया, ये इन्होंने हमें नहीं बताया कि शुरुआत कौन करेगा। आप बात की गहराई को समझना, ये नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई भी शुरुआत कर लेगा, लेकिन 2 घंटे में 10 भरेंगे, 6 घंटे में 30। अब 6 भरा जाना है, तो अगर मैं डी से शुरुआत करूंगा तो वो तो 1 घंटे में 4 भरेगा, और इन्होंने कहा है कि x घंटे में भरेगा और x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, यानी कंप्लीट आना चाहिए, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, पॉइंटों में नहीं आए। तो मैं समझ गया कि इसका मतलब अब नंबर 2 घंटे के बाद ई का आना चाहिए, ताकि वो 1 घंटे में 6 लीटर भर दे, ताकि 7 घंटे में 36 लीटर पानी भर जाए। अगर x की वैल्यू पूछी होती इस सवाल में तो 7 घंटे, लेकिन ई पूछा है, इस 6 घंटे में दोनों को 3-3 घंटे का मौका मिला है, 3-3 घंटे का, लेकिन ई को 1 घंटा ज्यादा मिला, इसीलिए 4 घंटे। अच्छा सवाल था बेटे, बहुत अच्छा सवाल था, मैं तो ये कहूंगा। चले मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में देता हुआ चल रहा हूं, जो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप करेंगे तो। RW, एक नल को चालू कर दिया, RW लिखा चुका हूं सारे ऐसे सवाल। इनलेट पाइप 2 लीटर भरता है, टैंक की क्षमता करा चुका हूं, टैंक की क्षमता पे सारे टाइप। सी को बंद कर दिया, ये सब पिछली क्लास में भी हो चुका है, ये सब सवाल आपको करने हैं। RW, ये बहुत अच्छा सवाल है, जो बच्चा ये सवाल करेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसके पास बहुत दिमाग है, जो भी इस सवाल को करेगा मैं समझ जाऊंगा उसको बहुत दिमाग है। ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, अपने आप में मुश्किल सवाल है, मैं समझाता हूँ। आपने जिनको पता होगा, जिन्होंने टाइम एंड वर्क सच्चाई से पढ़ा था, वो सब कर पाएंगे। देखो 3 पाइप है, P1 P2 P3, 3 पाइप है, P1 P2 और P3, ठीक है। तो P1 और P2 एक साथ काम करते हुए टैंक को उसी समय में भरते हैं जितना, यानी P3 बराबर है अकेला P1 प्लस P2 के, P1 प्लस P2 के बराबर है। P3 क्या है? P1 प्लस P2 के बराबर। इन्होंने लिखा हुआ है P2 टैंक को P1 से 5 घंटा तेजी से भर सकता है, मैंने मान लिया इसको, और P3 की तुलना में 4 घंटा धीमे भरता है, ये P3 की तुलना में 4 घंटा स्लोअर है। इसका मतलब है कि ये x प्लस 4 ले, धीमा मतलब क्या है? टाइम ज्यादा लेता है, यही तो मतलब है धीमे का मतलब। इन्होंने कहा है P2 टैंक P1 से 5 घंटा तेज है, ये 5 घंटा तेज है, P2 P1 से 5 घंटा तेज और P3 की तुलना में 4 घंटा धीमे, सॉरी ये हमने, ये है, ये 4 घंटा स्लोअर था इससे, ये स्लोअर था 4 घंटा, और ये इससे P2 इससे 5 घंटा तेज है, यानी ये इससे 5 घंटा ज्यादा लेता है, तभी तो तेज होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई? ऐसा सवाल मैंने करवाया था। अब आप P3 को छुपा दो अगर, तो x बराबर लिख सकते हो अंडर रूट 4 गुणा 9, रूट AB वाला, x 6 घंटे आ गया,
सवाल में पूछा है पहले पाइप पी द्वारा लगा हुआ समय x+9 पूछा है। मुझे लगता है सब बच्चों ने कर लिया था, कमाल की बात तो ये है, सब बच्चों ने कर लिया था, कमाल की बात तो ये है। आगे बढ़ें दोस्तों। ये सवाल सबको समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो समझ, जो ये कह रहा हो कि जी मेरे बस की बात नहीं है? सर एसएससी के कैलेंडर पर और नए साल पर 2 शब्द बोल दीजिए प्लीज। करण अभी 2 मिनट में जाते जाते बोलूंगा, अभी नहीं। ये अच्छा सवाल था, इसको जरूर देखिएगा, ट्रिक थी। धीमे का मतलब ये टाइम ज्यादा, धीमे का मतलब है टाइम ज्यादा। ठीक है, ये सवाल भी होमवर्क में लिख लीजिए, डिफिकल्ट सवाल है, सॉल्यूशन मिलेगा तो मजा आएगा आपको इसका। इनलेट आउटलेट पाइप पे सवाल करा चुका हूं, इनलेट आउटलेट पाइप पे सवाल करा चुका हूं, चाहे तो एलिगेशन लगा देना। 30 घंटे में भर सकता है, वैकल्पिक रूप से खोला करा चुका हूँ RW। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं, मेंस लेवल के सवाल हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ, कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ जो PYQS हैं, जो कि पेपर में पूछे गए हैं, पेपर में पूछे गए हैं। हाँ तो एक ही सवाल बचा है, ये वाला भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, बेहद आसान है ये तो, खैर देखने में बड़ा लग रहा है। ये सवाल SSC CGL मेंस में आया है, SSC CGL मेंस में। ये सवाल SSC फेज IX में आया है, लेंथी सवाल है, कॉन्सेप्ट वही है, जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है वही इसका कॉन्सेप्ट है। इन सब के ये सवाल CGL मेंस में आया है 2022 में। इन सब के जब सॉल्यूशन मिलेंगे आपको तो मैच करिएगा, पहले खुद से करिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही खुद सॉल्यूशन देख लें, मैं जानता हूं बच्चे कई बार बहुत तेज बन जाते हैं। CGL मेंस 2019 में आया है, इतने ही कॉन्सेप्ट थे इस पूरे में, इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी प्रैक्टिस है जो आपको करनी चाहिए। CGL मेंस 2018 में आया है, CGL मेंस 2018 में मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा। जैसे अब आप सोच रहे होगे कि क्या मुझे PYQS करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना मैंने करा दिया उतना काफी है, और जितने बोर्ड पे सवाल दिखा रहा हूं उतनी प्रैक्टिस काफी है। एक कैट का भी सवाल लिया है, ड्रेनिंग पाइप, इस सवाल को चाहो तो कर लेते हैं, कैट थोड़ा मुश्किल होता है, इसको कर लेते हैं, ये आपसे होगा नहीं, इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे दिखा देता हूँ। कर पाएगा कोई इस कैट के सवाल को, कर पाएगा कोई? ऐसा नहीं कि कैट में मुश्किल ही आते हैं, आसान भी आते हैं। हिमांशु एकदम सही तरीका है, हिमांशु एकदम सही तरीका है। आज इस साल की आखिरी क्लास हो रही है। एक टंकी में कुछ पाइप लगाए जाते हैं, कुछ इसे भरते हैं और कुछ खाली करते हैं। सभी भरने वाले पाइप एक ही दर से भरते हैं, सभी खाली करने वाले एक ही दर से खाली करते हैं। 6 भरने वाले हैं तो 6A मान लिया मैंने भरने वालों को, 5 खाली करने वाले हैं 5B। और कितने दिनों में टैंक को भर देते हैं, खाली कर देते हैं? 6 घंटे में भर देते हैं। M1D1 लगा रहा हूं, M1D1। दूसरा क्या है, अगर 5 भरने वाले हैं 5A प्लस 6 खाली करने वाले हैं 6B, तो टैंक को भरने में 60 घंटे लगते। ठीक है, 6 से कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 10 पंजे 50 और 6 44A, 10 छिंग 60 और 5 माइनस 55B। तो यहां से पता चल गया A/B कितना आ गया, A/B कितना आ गया, 5/-4। आप सोच रहे होगे माइनस नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि B खाली करने वाले हैं, A भरने वाले हैं। B खाली करने वाले हैं, A भरने वाले हैं। बात समझ गए? अब इन्होंने कहा एक खाली होने और 2 भरने वाले पाइप चालू कर दें, एक खाली करने और 2 भरने वाले चालू कर दें, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा। तो मैंने क्या है, एक इक्वेशन फिर से इसी में से उठाई, 6 गुणा 5 बढ़ता है प्लस 5 गुणा -4 खाली करता है, तब 6 घंटे लगते हैं। M1D1 बराबर M2D2। एक खाली करेगा, कितना खाली करेगा? 4। 2 भरेंगे 10 भरेंगे इंटू x टाइम, तो ये 6 ही आएगा। 6 से 6 कट जाएगा, x कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 10। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, मैंने इसमें क्या लगाया है,
M1D1 बराबर M2D2 बराबर M3D3। टाइम एंड वर्क में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था आपको, टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था मैंने आपको। देखिए जो प्रीवियस ईयर सवाल आपको करने हैं, जो प्रीवियस ईयर सवाल आपको करने हैं, मैं मानता हूं वो मैं दिखा देता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। प्लीज सर थोड़ा स्लो में एक्सप्लेन कीजिए, मैं बताता हूं। 6 भरने वाले पाइप थे, 6A मान लिया कि एक भरने वाला पाइप ए भरता है। 5 खाली करने वाले थे, 5B इंटू 6, फिर 5A प्लस 6B था तो 60 था। तो यहां से A/B आ गया कि A 5 भरता है, B 4 खाली करता है। तो M1D1 यानी यहाँ पे वैल्यू पुट की। फिर था कि एक खाली करने वाला -4, 2 भरने वाले 10, तो x का मान निकाल दिया। कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, सबको करने ही करने हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं करेगा। ये तो महालल्लू सवाल है। 8-10 सवाल और दे रहा हूं होमवर्क में, RW जो प्रीवियस ईयर वाले करने हैं बस, इसके अलावा नहीं करने। प्रीवियस ईयर जो मैं दिखा रहा हूं इसके अलावा प्रीवियस ईयर नहीं करना। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगे, जो मैंने समझे कि जरूरी थे प्रीवियस ईयर में, वो मैंने सब बता। ये सब करने हैं। टाइम एंड वर्क 6 क्लासेस पढ़ाया है मैंने, और पूरा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का ही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। और 3 घंटे से ज्यादा ये भी पढ़ा दिया। IIFT में आया, बहुत आसान सवाल है। SSC CGL मेंस में इतने सवाल आपको घर से करने हैं। सब सवाल बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। सर बैंकिंग के भी मार दो छाती पे। आकाश इसमें कुछ सवाल हैं जो आप कह रहे थे ना जिसमें 6 पाइप थे, वो बैंकिंग का ही सवाल था जिसमें 6 पाइप थे। तो फिर मिलते हैं आपको, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।